नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई रुकवाने के लिए कोर्ट के वकीलों को विदेशों से धमकी भरे फोन आए हैं और इन धमकी भरे फोन के बाद देश और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला और गंभीर हो गया है। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले सिख फॉर जस्टिस की ओर से अनेक वकीलों को रिकॉर्डेड कॉल आया, जिसमें उन्हें धमकी देते हुए कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के दंगों के समय कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए वे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी सुनवाई में कोर्ट में पेश ना हो। सिख फॉर जस्टिस की यह कॉल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही की जांच को अस्थिर करने की एक सुनियोजित चाल है। लुधियाना की कोर्ट में एक खालिस्तानी की ओर से आत्मघाती बम विस्फोट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने इन धमकियों को गंभीरता से लिया है। इन धमकियों की परवाह किए बिना सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई खामियों की जांच अपने हाथ में ले ली है, जबकि पंजाब सरकार की जांच पर केंद्र सरकार ने अपनी जांच बिठा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांचों को तुरंत बंद करवा दिया और अपनी जांच के आदेश दिए। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि सुरक्षा में खामियों पर राजनीति हो रही थी। कांग्रेस अपने सभी पुलिस अधिकारियों को बचाव करते हुए इसे ड्रामा कहकर खारिज कर रही थी, जबकि भाजपा और केंद्र सरकार, पंजाब की कांग्रेस सरकार, वहां की पुलिस और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही थी। आशंका यह जाहिर की जा रही थी कि दोनों जांचों की रिपोर्ट राजनीति से प्रभावित और परस्पर विरोधी होगी और उनका चुनावों में राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं और इस सारे घटनाक्रम का 5 राज्यों में चुनाव पर असर हो रहा है। यह आशंका इसलिए भी थी कि दोनों सरकारों ने जांच कमेटियों को इसी हफ्ते जांच रिपोर्ट देने को कहा था। इस बीच एक बड़ी बात यह हो गई थी कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही से पहले भी जर्मनी से खालिस्तान की मुहिम चला रहे संगठन सिख फॉर जस्टिस ने प्रधानमंत्री की यात्रा को रोकने की जिम्मेदारी ली थी। पहले जिम्मेदारी ली और बाद में वकीलों को कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई में पेश न हो। अगर सिख फॉर जस्टिस का दावा सच है तो स्वाभाविक है कि इस साजिश में फिरोजपुर का एसएसपी भी शामिल था। उसे सस्पेंड किया जाना था, लेकिन पंजाब सरकार ने उसे सस्पेंड करने की बजाय सिर्फ ट्रांसफर किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका यही थी कि डीआईजी पंजाब और फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड करके जांच करवाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को सस्पेंड करने की बात नहीं कही, उन दोनों को तलब किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच करवाने के आदेश दिए। इसमें एक दूसरा पहलू और भी था। वह यह है कि सिख फॉर जस्टिस ने प्रधानमंत्री की हुसैने वाली यात्रा से 48 घंटे पहले एक वीडियो जारी करके उसे 80 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी, जो प्रधानमंत्री की यात्रा में सफलतापूर्वक विघ्न डाले। पंजाब में समय समय पर खालिस्तान का मुद्दा उठने के कारण पंजाब का एक खुफिया विभाग सिख फॉर जस्टिस की वेबसाइट और उनकी सभी गतिविधियों पर निगाह रखता है। इसी तरह भारत की रॉ और आईबी जैसी गुप्तचर एजेंसियां भी सिख फॉर जस्टिस जैसे भारत विरोधी संगठनों पर निगाह रखती है। केंद्र सरकार ने 4 जनवरी को पंजाब सरकार को चिट्ठी में लिखा था
कि ये संगठन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। ये संगठन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। उन संगठनों का नाम था, फिरोजपुर के साथ लगते अमृतसर के एसएसपी को भी अलर्ट किया गया था, क्योंकि अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वहां से सिख फॉर जस्टिस का कोई आतंकी भारत में प्रवेश कर सकता है। इतनी सारी सावधानियों, इतनी सारी हिदायतों और इतने सारे निर्देशों के बावजूद मुट्ठी भर लोग प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने में कामयाब हो गए। सवाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गुप्तचर एजेंसियों के साथ एसएसपी पर खड़ा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कहीं भी यात्रा से पहले एसपीजी की एक टीम भी मौके पर दौरा करके रेकी करती है। इसलिए जिम्मेदारी से एसपीजी भी बच नहीं सकती। एसपीजी ने मौसम विभाग की भविष्यवाणी को ध्यान में क्यों नहीं रखा कि ऐसे में सड़क मार्ग से जाना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने तो पहले ही कहा था कि मौसम खराब होगा। अगर ऐसा नहीं सोचा गया था तो एसपीजी ने सड़क मार्ग से जाने का फैसला करते समय प्रधानमंत्री को क्यों नहीं रोका? प्रधानमंत्री एसपीजी की सलाह के बिना एक कदम भी नहीं रख सकते। कोर्ट में केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर विद्वेष से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट कमेटी के सुरक्षा सचिव की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी कोर्ट में विवाद का मुख्य मुद्दा बन गई। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 जनवरी को कमेटी बनाई थी, जबकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 6 जनवरी को यह कमेटी बनाई थी, जिसमें आईबी और एसपीजी के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस कमेटी को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने को कहा गया। कमेटी ने उसी दिन पंजाब के मुख्य सचिव, डीजीपी और फिरोजपुर के एसएसपी को धड़ाधड़ 15 नोटिस जारी किए और मौका वारदात पर भी गए और वहां भी उनको तलब किया। उधर उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को सुनवाई से पहले दोनों जांच कमेटियों को जांच रोकने को कहा था। जिस वक्त जांच रोकने के आदेश सुप्रीम कोर्ट से हो रहे थे, उस समय केंद्र सरकार की जांच टीम मौका वारदात पर बठिंडा और फिरोजपुर में मौजूद थी। पंजाब सरकार ने कोर्ट में सभी पुलिस अधिकारियों का बचाव किया। पंजाब ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के नोटिसों को मुद्दा बनाकर कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार उन्हें जांच का मौका नहीं दे रही, हमारे अधिकारियों को जिम्मेदार मानकर नोटिस दे रही है। अगर अफसर दोषी निकलते हैं तो उन्हें टांग दिया जाए। पंजाब सरकार को कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन हमें जांच तो करने दें, यह दलील थी पंजाब सरकार की। और पंजाब सरकार ने कोर्ट में खुद ही पेशकश की कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो इस मामले में अलग से जांच कमेटी का गठन कर दे, पंजाब सरकार उस कमेटी को सहयोग करेगी। जबकि केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्रीय जांच और नोटिसों को उचित बता रहे थे, वे जांच रोकने को तैयार नहीं थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि आपका कारण बताओ नोटिस, पुलिस अधिकारियों को जो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, वह पूरी तरह विरोधाभासी है। एक तरफ तो आप उनसे जवाब तलब कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। समिति गठित करके आप पूछना चाहते हैं क्या एसपीजी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है? फिर आप राज्य के मुख्य सचिव, डीजी और एसएसपी को दोषी मानते हैं। किसने उन्हें दोषी ठहराया? सवाल यह था कि जांच से पहले आपने उनको दोषी कैसे ठहराया? और यही पंजाब सरकार कह रही थी। उनको सुना किसने? उनकी बात को किसने सुना? एसएसपी या डीआईजी या चीफ सेक्रेटरी? पहले उनको सुनो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि जांच के बाद केंद्रीय टीम की बातें सच हों, लेकिन जांच से पहले आप यह सब कैसे कह सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील थी कि ब्लू बुक में साफ है कि सुरक्षा का इंतजाम राज्य पुलिस महानिदेशक की देखरेख में स्थानीय पुलिस करती है, इसलिए वे दोषी हैं। इसमें इंटेलिजेंस डायरेक्टर और सीआईडी समेत कई विभागों का इनपुट भी रहता है। यह पूरी तरह से खुफिया विफलता थी, यह केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। पंजाब पुलिस के डीजी को पीएम के काफिले को स्पष्ट सूचना देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। एसपीजी एक्ट का हवाला देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं और राज्य सरकार उनका बचाव कर रही है। और यह वास्तव में सही था कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने सभी पुलिस अधिकारियों का बचाव किया, और वो मैंने पहले बताया कि उन्होंने एसएसपी को सस्पेंड करने की बजाय सिर्फ ट्रांसफर किया। केंद्र सरकार का यह कहना था, तुषार मेहता का यह कहना था कि वो अधिकारी कोर्ट के सामने अभी नहीं है, राज्य सरकार उनकी लापरवाही पर पर्दा डाल रही है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र सरकार से कहा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस और मुख्य सचिव हमारे सामने पार्टी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी है। हम पता लगाएंगे कि चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। राज्य और याचिकाकर्ता निष्पक्ष सुनवाई चाहते हैं, और आप भी निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ नहीं हो सकते। तो यह प्रशासनिक और फैक्ट फाइंडिंग जांच आपके द्वारा ही क्यों करवाई जाए? ये सुप्रीम कोर्ट की दलील जायज थी कि जब निष्पक्ष जांच करवानी है तो वह केंद्र सरकार ही क्यों करे। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि कारण बताओ नोटिस की नींव ब्लू बुक है, जो कहती है कि जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की थी। नाकाबंदी के बारे में कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी गई, यानी एसपीजी को कोई चेतावनी नहीं दी गई। डायरेक्टर जनरल को नियमों का पालन करना चाहिए था। नियमों को लेकर के कोई विवाद नहीं है, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का इसलिए फैसला किया क्योंकि दोनों सरकारें राजनीतिक आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही थी। मित्रों, अब केंद्र सरकार को सहयोग देना होगा, राज्य सरकार को सहयोग देना होगा, एसपीजी को सहयोग देना होगा, पुलिस को सहयोग देना होगा, और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इसकी जांच करेगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, और आगे से ये चूक ना हो इसके बारे में भी कमेटी सिफारिश करेगी। हम करेंगे इसका इंतजार, और आप करिए हमारे नए वीडियो का इंतजार। तब तक नमस्कार।